दुनिया का एक तरीका है, एक दस्तूर है। इसमें अपने पांव से कांटे खुद ही निकालने होते हैं। अगर मसाइल और हुकूक की बात करें तो आप काले लोगों की मिसाल ले सकते हैं। काले लोगों ने अपने मसाइल पर खुद जब तक बात नहीं की, उसके लिए कोशिशें नहीं की, उनके मसाइल भी हल नहीं हुए, उनको हुकूक भी नहीं मिले। इसी तरीके से आप दलितों की बात कर लें, जब तक दलित लोगों ने खुद B.R. अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले और बहुत सारे लोगों ने जब तक उसमें बात नहीं की, अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश नहीं की, उनके मसले हल नहीं हुए। यह अलग बात कि उनके मसले किस कदर हल हुए, वो दूसरा मुद्दा है। इसी तरीके से आप मुसलमानों की बात कर लें तो मुसलमानों के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक उनके मसलों पर दूसरे लोग बात करते रहेंगे। उनके मसलों को हल करने के लिए दूसरे लोग कोशिश करते रहेंगे, तब तक हल नहीं होंगे। इसलिए हल नहीं होंगे क्योंकि आपको अपने मसाइल पर, आपको अपने हुकूक पर खुद ही बात करनी होगी, खुद ही उसके लिए कोशिश करनी होगी और जद्दोजहद करनी होगी। तभी मसले का हल होगा और हुकूक मिलेंगे। इसकी जरा सा मिसाल आप इस तरीके से समझिए कि आपके घर में क्या मसले हैं, खानगी मसाइल क्या हैं, आपके घर में क्या तकलीफ है, क्या परेशानियां हैं, आप कैसे मसाइल से जूझ रहे हैं। इसको बेहतरीन से डिस्क्राइब, बेहतरीन से इसकी नुमाइंदगी, बेहतरीन से इस बात को आपका पड़ोसी नहीं उठा सकता है। अगर आपको अपने घर के मसाइल से किसी को आगाह करना है, आपके अपने घर के मसाइल को ठीक करना है, तो उसके लिए आपको खुद ही आगे आना होता है। उसके लिए आपको खुद ही बात करनी होती है, खुद ही उसके लिए कोई कदम उठाना होता है। मुसलमानों के साथ मसला ये है, बिलखुसूस सियासी और समाजी तौर पर, कि ये दूसरे के कंधे से अपने मसले हल करना चाहते हैं। सियासत में देख लें तो हमेशा दूसरे के कंधों पर ही इन्होंने सहारा लिया है और अब भी उसी की तरफ लेना चाहते हैं। समाज में देख लें तो समाज में भी दूसरों के कंधे से ही सहारा लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो ये कुछ करना नहीं चाहते और दूसरे बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे लोग इसी में कह देंगे कि बात करने से क्या होगा। सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए कि बात करने से, डिस्कशन करने से, अपने मसले उठाने से लोगों की नजर में वो मसला आता है। आपको किस कदर भूख लगी है, अगर आप हमसे नहीं बताएंगे तो हमें कैसे अंदाजा होगा कि आपको भूख लगी है। जैसे आप किसी शख्स को खुद ब खुद महसूस करके कभी नहीं देते। जब तक भिखारी आपसे सवाल नहीं करता है, आप उसे कहां देते हैं। इसी तरीके से जब तक आप अपने मसलों पर बात नहीं करेंगे, दूसरा कैसे समझेगा कि आपके मसले क्या हैं, आपका दुख दर्द क्या है, आपकी परेशानियां क्या हैं। समझे ना समझे, कम से कम आप अपने मसाइल पर बात करके आप अपने लोगों के दरमियान नरेटिव तो सेट करेंगे। नरेटिव सेट करना क्या होता है, अब आप जान लीजिए। जैसे एक नरेटिव अब जाकर के सेट हो रहा है धीरे धीरे कि मुसलमानों के साथ तमाम पार्टियों ने गद्दारी की है, तमाम सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ ठगा है, उनके मसलों पर कोई बात नहीं की है, उनके मसाइल हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की है और 70 साल में सिर्फ इन्हें बेरोजगार बनाया गया है, इनके लिए मसले खड़े किए गए हैं, इनको अशिक्षित बनाया गया है, जानबूझ करके इनको मेन धारे से अलग किया गया है। और ये कैसे सामने आया? ऐसे में सामने आया जब डिस्कशन शुरू हुआ मुसलमानों के मसले पर। खुद मुसलमानों में से उठ करके चंद लीडर, चंद नेता, ये अलग बात कि वो किस आइडियोलॉजी से हैं, किस नजरिए के हामिल हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उनका क्या मत नजर है, वो चाहते क्या हैं, वो किस तरीके का काम करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम उन्होंने बहस शुरू की, उन्होंने बातें करना शुरू की, तो अब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे ये बातें आनी शुरू हुई, एक नैरेटिव सेट होना शुरू हुआ कि वाकई इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब इसकी सामने की मिसाल है बुल्ली बाई, जो मुसलमानों के ख्वातीन का इज्जत का मसला है। वो मुस्लिम ख्वातीन जो कुछ करना चाहती हैं समाज में, सियासत में, जिनका एक नाम है, किसी भी फील्ड में जो एक बेहतरीन कुछ काम कर रही हैं, उनकी तस्वीरें बेची जा रही हैं
सिर्फ इसलिए ताकि उनको जलील किया जाए। और आप उसमें देख लीजिए कि एक किनारे से पूरा सन्नाटा है, ना तो कथाकथित आपके सेकुलर पार्टीज के लोग, न मीडिया, न सत्ताधारी लोग, कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं महाराष्ट्र में जो कार्रवाई हुई है उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन एक जगह से कार्रवाई हो जाना ये कोई इतने बड़े देश में कोई बात नहीं है। असल सवाल ये है कि कौन से लोग चुप हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे, मतलब नरसंहार पर आप देख लीजिए कि उसको डिफेंड करने वाले लोग कितनी बड़ी तादाद में खड़े हुए। क्यों नरसंहार की बात नहीं थी, वो लोग ऐसा है वैसा है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन नरसंहार करने वाले लोग जो थे, नरसंहार की बात करने वाले जो लोग थे, उनसे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर आशीर्वाद लेता है। वो बहुत सारी बातें हैं। ये सब चीजें खुल करके क्यों आती हैं? ये सब मसले सामने कब आते हैं? जब आप बात होती है, तब आपको समझ में आता है कि वाकई में हमारे साथ क्या हो रहा है। पिछले आप देख लीजिए कि 7-8 सालों में मुसलमानों के मसलों पर कुछ उस तरीके से बात होने लगी है, कुछ अलग नैरेटिव से बात होने लगी है, कुछ अलग ढंग से तरीके से बात होना शुरू हुई है, इसलिए लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। वरना 70 साल में इतने ज्यादा दंगे हुए, इतने ज्यादा फसादात का मामला था, इतने ज्यादा मुसलमानों की गिरफ्तारियों का मसला था, इतने ज्यादा बहुत सारे मसले आए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन क्या कभी मुसलमानों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, या एक सियासी नैरेटिव बनाने की, या कोई एक सियासी आवाज खड़ी करने की कुछ भी कोशिश नहीं हुई। उस बीच में ऐसे कई मसले नहीं आए कि जब मुसलमानों में डिस्कशन का मौजू हुआ कि सेकुलर पार्टियां हमको ठग रही हैं। ऐसा कोई मौजू नहीं था, लेकिन अब होना शुरू हुआ। इसलिए मैं बात कहता हूं कि बात करना जरूरी है। आप बात करेंगे तो आपके ही दरमियान से, और आपको खुद अपने मसलों के लिए बात करनी होगी। दूसरा, आप जिस पर 70 साल से भरोसा किए कि वो आपके मसलों को हल कर सकता है, एक खास सेकुलर पार्टीज के लोग, कुछ लोग कि वो आपके मसाइल पर बात करेंगे, आपके मसले हल करेंगे। आपके समाज में आपने कुछ लोगों पर भरोसा किया, बहुत सारी चीजें की, सबको आजमाया, लेकिन क्या वो मसले हल हुए? क्या आपकी बातें सुनी गई? क्या आपके मसाइल पर गुफ्तगू होनी शुरू हुई? क्या आपके लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए आगे बढ़ाया गया? क्या आपको मरकजी धारे में शामिल करने की कोशिश हुई? तो सवाल आएगा, तो जवाब आएगा कि नहीं हुई, बल्कि और डिक्रीज किया गया, और हमें हटाया गया, और अलग किया गया, हाशिए पर किया गया। तब ऐसे में बात करना जरूरी हो जाता है। आपको अपने मसाइल पर खुद बात करनी होगी, आपको अपने मसाले हल करने के लिए खुद कोशिशें करनी होंगी। इससे कतई नजर कि उससे क्या होगा। अगर मेरे हुकूक मांगने से किसी को तकलीफ होती है तो उसमें हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप जरा सोचिए, अगर B.R. अम्बेडकर इस बात से पीछे हट जाते तो आज दलितों की जो हालत है वो उससे कहीं बुरी सूरत हाल में होते। क्या वो अनटचेबिलिटी के कानून बनते? क्या वो सारी चीजें जो उनको एक तरीके से एक इंसान की जो इज्जत होती है, एक इंसानियत के नाते वो मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। अगर वो सोचते कि अगर हम अपना हुकूक मांगेंगे तो इससे सरवड़ तबके के लोग नाराज हो जाएंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने, और ये बात हमेशा याद रखिए कि जब आप अपना हक मांगेंगे तो उन लोगों को तकलीफ होगी जो आपका हक मारकर बैठे हुए हैं। मसलन आप में से कोई अगर नेता खड़ा होता है, आप में से कोई अगर लीडर पैदा होता है, तो सबसे पहले उन लोगों को तकलीफ होगी जो आपका वोट लेते हैं और आपके लिए काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इनके खड़े होने से, इनकी बात करने से, इनके इलेक्शन लड़ने से हमारा वोट जो हमें मिल रहा था, जो हमारा बपौती था, वो इनको चला जाए। जैसे B.R. अम्बेडकर के खड़े होने से B.R. अम्बेडकर की कम मुखालिफतें हुई, जो दलित नेता खड़े हुए क्या उनकी कम मुखालिफत हुई कि हिंदू को, बहुत सारी बातें हुई हैं। आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री में पढ़िए तो समझ में आएगा। तब जाकर के उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई, अपने मसले हल करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे जद्दोजहद की, बहुत सारी चीजें की हैं। तब उनके मसले अब कुछ कुछ हल हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे उनके जो इंसानियत के हुकूक थे वो भी नहीं मिल रहे थे, उसके बाद मिले हैं। इसलिए आप भी अपने मसलों पर खुद बात कीजिए, आप अपने मसाइल का ठेका खुद उठाइए, आप अपने हुकूक लेने की जिम्मेदारी खुद लीजिए।
फिर जाकर के आपको नहीं मिले तो फिर कहिएगा। तकलीफ तो होगी, उनको तकलीफ जरूर होगी जो आपका हुकूक दबा कर बैठे हैं। इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि इससे कम्युनल वायलेंस होगा या एक कम्युनिटी हमारे खिलाफ हो जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें सोच करके बंद कीजिए, क्योंकि अपने हक के लिए सब सोचना नहीं होता है। यही समझदारी है और यही भलाई की बात है।